प्रणाम साथियों, आप सभी लोगों को कोटि कोटि प्रणाम। आपका दिन मंगलमय बीते। माँ भगवती की अपार कृपा आप लोगों के ऊपर बनी रहे। प्यारे साथियों, हम बात करते थे विवाहित जीवन किन कारणों से खराब रहता है। कुंडली का मिलान हुआ, कुंडली मिलान के उपरांत भी विवाहित जीवन हमें कष्टप्रद देखने को मिलता है। मंगल से मंगल का कटान हो गया, मंगल से शनि का कटान हो गया, कट गए। एक की कुंडली में मंगल था, दूसरे की कुंडली में शनि था। मंगल और शनि आपस में कट गए। उसके बाद भी तलाक देखने को मिला। उसके बाद भी विवाहित जीवन खराब देखने को मिला। इन सभी कारणों का परम कारण क्या है? परम कारण क्या हो सकता है? जब मिलान किया, मिलान किस लिए करवाया जाता है कि विवाहित जीवन ठीक रहे। राशियों की मित्रता भी ठीक थी, नाड़ी दोष भी कोई नहीं था। उसके उपरांत भी विवाहित जीवन खराब रहा। क्यों रहा खराब? डाइवोर्स की स्थिति बनी, तलाक हो गया। विवाहित जीवन में तलाक क्यों हुआ? विवाह हो गया, उसके बाद लड़ाई झगड़े रोज शुरू हो गए। रोज लड़ाई झगड़े, इतने लड़ाई झगड़े कि उनका रहना, एक साथ रहना उनका कठिन हो गया। कलेश इतना बढ़ गया कि वो बातें लोगों तक पहुंचने लगी और अंततोगत्वा वो तलाक की स्थिति पहुंच गई। ऐसा क्यों हुआ? जब मिलान था, मिलान होने के उपरांत ऐसी स्थितियां किन कारणों से बनी? प्यारे साथियों, जब भी आपने कुंडली में, जो मेरे ज्योतिषी मित्र हैं, जो ज्योतिष के जो विद्यार्थी हैं, जो मेरे साथ तो देखो बड़े बड़े विद्वान हैं इस वक्त फेसबुक पर, तो बड़े बड़े विद्वान, उनसे तो खुद मैं भी सीखता हूँ। परंतु जो ज्योतिष के विद्यार्थी है, कहीं पर सूत्रों की व्याख्या करने में कहीं पर फेल हो जाती हैं, पता नहीं लगता, कारण खोज पाने में असमर्थ रहती हैं। यजमान आता है, वो प्रश्न रखता है, पंडित जी विवाहित जीवन मिलान तो कराया था, हमने उन पंडित से मिलान कराया था, परंतु विवाहित जीवन खराब रहा। तो फिर जो ज्योतिष के आरंभिक विद्यार्थी हैं वो वहां पर चुप हो जाते हैं कि अब उत्तर क्या दिया जाए, क्योंकि उनको उत्तर पता नहीं होता। कभी भी एक बात नोटिस कर लीजिए, स्त्रियों की कुंडली में विवाहित जीवन के कारक जो हैं वो बृहस्पति और मंगल हैं। बृहस्पति और मंगल की स्थिति देखनी है स्त्री की कुंडली में, और सप्तम भाव की स्थिति देखनी है। सप्तम भाव अधिपति और स्त्रियों की कुंडली में मंगल और बृहस्पति। अगर इन तीनों की स्थिति अच्छी है तो स्त्रियों का विवाहित जीवन सुखी रहेगा। शुक्र की स्थिति भी देखनी है। शुक्र तो देखो, विवाह के उपरांत जो विवाहित जीवन को चलाने का काम है वो शुक्र का ही होता है। तो स्त्रियों कुंडली में आपने विशेष तौर पर मंगल, बृहस्पति और शुक्र की स्थिति को देखना है। अब यहाँ पे एक कुंडली लीजिए, ये मान के चलिए किसी पुरुष की कुंडली है। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो सप्तम भाव के अधिपति शुक्र, ये सप्तम भाव और सप्तमेश सप्तम भाव और सप्तम भाव के कारक, अगर आप इस कुंडली में देखें, ये सप्तम भाव आ गया। यहाँ पे देखिए सूर्य नीच का बैठा हुआ है, मेष लग्न की कुंडली है, मेष राशि है, तो यहाँ पे सप्तम भाव का प्रभाव जो है पूरा लिया जाएगा, क्योंकि लग्न और राशि से एक ही लग्न बन रही है। दैवी श्रेणी की, अब दैवी और आसुरी श्रेणी की बात करूंगा। आसुरी श्रेणी की एक लग्न है, यहाँ पे तुला राशि में सूर्य हैं, और दैवी श्रेणी की दो लग्न आएंगी, मुख्य लग्न और चंद्र लग्न।
अब यहाँ पे क्या हुआ है कि सप्तम भाव जो है यहाँ पे सूर्य नीच का हो गया है। यहाँ पे बहुत सारे लोग बोलेंगे कि सूर्य का नीच भाव, परंतु यहाँ पे शुक्र भी जो है वो अस्त हो गया है। तो यहाँ पे क्या हुआ, सप्तम भाव का कारक शुक्र स्वयं थे। यहाँ पे सप्तम भाव के किसी भी पुरुष की कुंडली में सप्तम भाव के कारक जो हैं वो शुक्र माने गए हैं। और सप्तमेश, अब यहाँ पे सप्तमेश भी शुक्र ही है। और सप्तम भाव जो है तुला राशि के अंतर्गत आता है। तो सप्तम भाव के अधिपति कौन हो गए यहाँ पे, शुक्र। सप्तम भाव तुला राशि वाला, तुला राशि के अधिपति शुक्र जो है वो पीड़ित हो गए। इसका मतलब है सप्तम भाव सप्तमेश पीड़ित हो गए पूरी तरह। अब हम बात करेंगे कारक की, कारक आगे शुक्र, तो शुक्र भी क्या हो गया यहाँ पे, अस्त हो गए। तो ऐसी स्थिति में क्या हुआ, विवाहित जीवन बिल्कुल खराब हो गया, विवाहित जीवन के सुख नहीं मिले। ये व्यक्ति अच्छी पोस्ट के ऊपर हैं, ठीक है, परंतु जब अब यहाँ पे देखिए मंगल उच्च के बैठे हुए हैं, गुरु नीच के बैठे हैं, गुरु का नीच भंग हो गया है। राहु यहाँ पे 10वें स्थान में बैठे हुए हैं। राहु मकर राशि में इतने बुरे नहीं माने गए हैं। राहु छाया ग्रह होने के कारण राहु मंगल और बृहस्पति का जो राजयोग कारक फल है वो इस लगन वाले को जरूर देंगे। तो इस लगन वाले की अगर कहीं पर अच्छी नौकरी पदोन्नति हो जाए तो बड़ी बात नहीं है। भाग्य इसका 10वें स्थान में जाना, भाग्य इसका अपनी एक राशि से आगे जाना, ये भी कहीं पर पद वृद्धि में सहायक होता है। यहाँ पे गुरु को नीच मत देखिए, इसका नीच भंग हो गया है। तो कुल मिला के जब इस तरह की कोई कुंडली आपके सामने नजर आती है और आपने मिलान कर दी है, मिलान बहुत अच्छा हो गया है, परंतु सप्तम भाव सप्तमेश और सप्तम भाव के अधिपति सप्तम भाव सप्तमेश और कारक अगर पीड़ित हैं तो विवाहित जीवन कभी भी सुखी नहीं रह पाता। अब इसी तरह हम बात करते हैं, अगर सपोज करो यहाँ पे सपोज करो